एक्सरसाइज 1.6 मैथ 9th साइंस ग्रुप। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पहले चैप्टर की अब हम करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक आना है। एक्सरसाइज है 1.6, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक आता है। और दूसरी बात क्या है, जितनी भी पीछे एक्सरसाइज हम कर चुके हैं वो सारी इसमें यूज़ होंगी, तो अगर वो वाली आती हैं तो ये क्वेश्चन आएंगे। अब क्या करेंगे, इसको यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर ज़्यादा एक हो, लीनियर हो, जिसकी दो वो क्वाड्रेटिक होगी। इस तरीके से इनमें लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से क्वाड्रेटिक वाली को नहीं, उसका और मेथड होता है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप्स इसके याद रखने। दो मेथड है करने के, एक क्रैमर रूल है और एक मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल है। दोनों रूल याद रखने हैं। आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, लेकिन आंसर दोनों तरीक़ों से सेम आएगा, लेकिन करने का मेथड जो वो डिफरेंस होगा। पेपर में ये आपने याद रखना है कि जिस तरीके से आप वो कहे वो आपने उस तरीके से करना है। अगर वो कहे क्रैमर रूल से करें तो फिर आपने इधर वाले मेथड से करना है। अगर वो मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल से कहे तो फिर इस तरीके से करना है। हम दोनों मेथड करेंगे। पहले आप मैट्रिक्स इन्वर्जन वाला मेथड समझेंगे। शुरू वाले स्टेप्स तकरीबन सेम ही हैं। ये इसका पहले वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x - 2y। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में लिखी हुई है, इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है बाय राइटिंग इन टू मैट्रिक्स फॉर्म। बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स के बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स वाला है वाई राइटिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स वाला मेथड हम लगाएंगे। मैट्रिक्स में किस तरह लिखते हैं, ये देखो, ये जो साथ वाले ये जो है ना, इसके कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स नहीं लिखने, कांस्टेंट्स लिखने हैं। और इनके साथ अगर माइनस की साइन है तो वो साथ आएगी, अगर प्लस की है तो नहीं आएगी। प्लस की क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जिसके साथ ना लगी है वो प्लस की साइन होती है। इसके साथ नहीं लगी, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये माइनस है। माइनस वाले साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2। फिर देखें वेरिएबल्स नहीं लिखने हैं, कांस्टेंट लिखने हैं। 2 - 2 3 और 2, ये लिखा गया। क्या लिखा 2 - 2 3 8। और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, सिर्फ वेरिएबल्स x और y। फिर बराबर लगा के बराबर की दूसरी तरफ वाले वो क्या हैं 4 और 6। और एक बात आपने और याद रखनी है कि अगर बाज़ दफ़ा इधर कुछ भी नहीं लिखा होता तो जिसका कुछ भी नहीं लिखा उसका आपने 1 लिखना है। तो ये जो पहले वाला है उसको हम सपोज कर लेंगे ये a वाला है और ये x वाला है और ये वाला है b वाला मैट्रिक्स। यानी ये b वाला मैट्रिक्स है, ये x वाला है और ये। तो हमने ये x y की वैल्यू निकालनी है, यानी कैपिटल x वाला निकालना है। तो a उधर जाके क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b। यानी हमने ये निकालना है, x निकालेंगे, a इन्वर्स निकालेंगे, फिर उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास x वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, पहले a का इन्वर्स निकाले जैसे पिछली एक्सरसाइज में निकाला है। a वाला कॉलम लिखे कौन सा है, 2 - 2 3 2। ए का डिटर्मिनेंट पहले हम निकालते थे, वो कैसे निकालते हैं, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगा के दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करते, क्या बनेगा 4 - प्लस 6 = 10। यानी ए का डिटर्मिनेंट जो निकला वो निकला है 10। ये इधर मैं फार्मूला आपको लिख भी देता हूँ। अर्जाइंड निकालने, इन्वर्स निकालने का फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, वो होता है अर्जाइंड ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है, अब हम इसके निकालेंगे अर्जाइंड। अर्जाइंड ए, अर्जाइंड कैसे निकालते हैं वो भी बड़ा आसान, पहले और आखिरी की जगह चेंज कर देते हैं, दूसरे और तीसरे की जगह इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना। अब इंटरचेंज करेंगे भी तो फिर भी वैसे रहेगा, क्योंकि वो भी 2 है वो भी 2, इन दोनों की साइन चेंज करेंगे, इनमें डिफरेंस आएगा। ये देखें, तो फिर फार्मूला हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है। ए इन्वर्स निकालने का क्या फार्मूला, ऊपर अर्जाइंड लिखे, नीचे लिखें डिटर्मिनेंट। हम निकालें जी ए इन्वर्स बराबर है अर्जाइंड ऊपर लिखें और साथ नीचे लिखें अर्जाइंड। ये वाले अभी निकाले 2 - 3 2 ओवर इसके का ये हमने निकाला 10।
यानी क्या निकला है 1/10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है 2 2 -3 और 2, ये क्या निकला ए इन्वर्स। अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। बाकी इधर करते हैं, क्या लिखा हूँ, ये लिखा हूँ ए इन्वर्स, ये आ गया। यानी क्या निकला ए इन्वर्स हमारे पास, दोबारा से लिखें, ये देखो लिखा 1/10 2 2 -3 2। अब हम क्या करें, ए इन्वर्स को इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उधर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन का मतलब होता है जो भी काम करना है दोनों तरफ करना है, इक्वलिटी, इंसाफ। इधर बी लिखा है तो आगे बी वाला लिखा, बी वाला कौन सा है, ये वाला, ये हमने बी बनाया था, ये वाला सारा ये बी है 4 6। समझ लगी है। देखिए क्या ये इनवर्स हमने निकाल लिया था, इधर भी बी लिखा और इधर बी वाला कॉलम लिख दिया, मैट्रिक्स लिख दिया, बी वाला बी लिखा, साथ बी वाला मैट्रिक्स लिखा है, ए इनवर्स बी। वन ओवर 10। अब इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, फर्स्ट वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम, 2 × 4 प्लस लगा के 2 × 6, फिर बंद। उसके बाद दूसरा रो की बारी आ गई, -3 × 4 प्लस लगा के 2 × 6, फिर 1 2 4 8 प्लस कितना बन गया 12, ये कितना बन जाएगा -12 और +12, क्या आया 4 12 और 6 2 12। अब क्या करेंगे, ये देखिए ए इनवर्स बी, ये ए इनवर्स बी, इधर क्या आएगा ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी किसके बराबर है, यहाँ से देखें ए इनवर्स बी जो है वो बराबर है एक्स के। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स। ये 10 वैसे ही इनको करें हाल, ये कितना बन गया 20 और ये क्या बन गया 0। अब ये जो 10 है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड करेगा, लिखें आगे। और ये वाला x जो है, चलें एक बार ऐसे लिखा, x = क्या बना 3/20 और 0/10। अब x जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ से देखें x y के इक्वल है, x जो है वो है x और y वाले के इक्वल। इसकी लिखा मैंने x y, ये देखें 20 को डिवाइड किया 2 रह गया और 0 0 हो गया। यानी क्या आ गई, x के सामने वाला x की वैल्यू y के, x = क्या आ गया 2 और y जो है वो किसके इक्वल आ गया 0 के। ये दो वैल्यूज़ आ गई, ये निकालनी थी। अब आपने एक तरीका भी है कि अगर आपने चेक करना हो कि मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ है कि नहीं ठीक हुआ, तो क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक में, ये पेपर में नहीं करना, वैसे बता रहा हूँ, पेपर में पता नहीं ना होता आपको क्वेश्चन ठीक हुआ है कि नहीं ठीक हुआ। तो उसके लिए क्या करें, किसी एक इक्वेशन में चेक करने के लिए आप पेपर में बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं सवाल मेरा सही हुआ कि नहीं, तो आप क्या करें, जो इक्वेशन किसी एक में इनकी वैल्यू पुट करके देख लें। अगर दोनों साइडें का आंसर सेम आएगा तो समझ लें आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं सेम आएगा तो मतलब क्वेश्चन ठीक है नहीं है। अब 2 वैसे ही x की उसकी वैल्यू पुट करें, कितनी है जी 2 -2 और y की जगह उसकी वैल्यू 0 4, ये देखो ये 0 हो जाएगा, 2 2 4 4 -0 मतलब 4 = 4। ये क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पे क्वेश्चन के साथ इसका कोई चीज़ नहीं ताल्लुक नहीं। ये देखो बराबर है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। चलो ये आपने कर लिया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपको आ गया। देखें ध्यान से, फिर दोबारा बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद अभी हम करते हैं क्रैमर रूल। हाँ पहले हमने किया बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, अब हम करेंगे क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है, शुरू से तो उसी तरीके से है। शुरू वाली लाइनें ये देखें यहाँ तक तकरीबन यहाँ तक सेम ही है, इतना तक सेम ही है, इतना तक सेम ही है सारा। तो दोबारा से करते हैं। देखें सबसे पहले लिखना है बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा, ये साइडों वाले
टू अब देखें वही वाला जो आपको बताया था, कुछ ना लिखा हो तो फिर अब उसके साथ क्या होता है, एक होता है, ये एक आ गया ये फिर क्या है 6 और ये क्या है 5। फिर दूसरे वाला जो होगा वो क्या होगा एक्स वाई, और इधर वाला जो है वो होगा 3 और 1। यानी ये ए वाला जो हमारे पास ये ए वाला है 2 1 6 और 5, इसका ये नाम ए है। अब हम क्या करेंगे, ए का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वही मेथड पहले वाले को आखिरी वाले से ज़रब देते हैं माइनस लगा के, वाले को तीसरे, क्या बनेगा 10 माइनस 6 तो क्या बनेगा 4। ये यहाँ पे याद रखें, अगर किसी का डिटर्मिनेंट नहीं ज़ीरो निकल आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसको वही छोड़ देना है, कहेंगे नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल नहीं, उसको आगे हम हल नहीं कर सकेंगे। ये का डिटर्मिनेंट निकला है, फिर आपने आगे यहाँ से आगे डिफरेंस शुरू होता है, यहाँ तक उसकी तरह ही है मैट्रिक इन्वर्जन, इसके बाद वाला जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है, वो याद रखना है। वो क्या याद रखना है आपने, लिखने का तरीका, ये ए वाला है और ये बी वाला है, इनका ख्याल रखना है, इनके लिखने का जो तरीका है वो आपने समझना है। देखिए पहले आपने लिखना है ए का एक्स, क्या लिखना है ए एक्स, ए का एक्स वाला पार्ट यानी ए का एक्स, तो उसमें क्या करना है आपने पहले वाले जो जगह की जगह पे, इसकी जो पहले वाले कॉलम की जगह पे ये फिट कर देना, ये वाला, ये दोनों। जब लिखना है ए एक्स तो क्या करना है, ए वाला ही लिखना है, दूसरे वाला वैसे रहने देना है। 1 और 5 ये वैसे रहने देना है, और पहले वाले की जगह पे ये लिख देना 3 और 1। मेरे समझ लगी है, ए वाला जो था पहले वाले कॉलम की जगह पे ये वाला कॉलम फिट करना, तो ये निकला गया। इसी तरीके से हमने ए वाई निकालना हो तो वो भी बड़ा आसान है, उसमें इसमें पहले वाले की जगह पे लिखा था, उसमें क्या करना है पहले वाला वैसे लिखना है, दूसरे वाले की जगह पे ये वाला फिट कर देना 3 1। तो अब हमने इनका भी जैसे ए का डिटर्मिनेंट निकाला वैसे इनका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट उसी तरीके से 3 × 5 माइनस 1 × 1 14। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना निकला है जी 14। इसी तरीके से ए वाई का निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का ही सारा काम है। देखें 2 × 1 माइनस लगा के 3 × 6 2 माइनस 18 कितना बन गया, 18 में से 2 निकाला -16, यानी ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना निकला 16, ये कितना निकला 14, वो -16 निकला। तो अब हमने क्या करना है, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया, इन दोनों को यूज़ करना है, ये आ गया, ये तीनों चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। तो वो क्या है बड़ी आसान है। अगर एक्स निकालने का फार्मूला वो क्या होगा, लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये एक्स निकल आएगा। फिर दोबारा अगर ए वाई निकालने का मेथड क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। देखें ए का डिटर्मिनेंट ये, आप क्या लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए एक्स कितना निकला था 14 ओवर ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला था 4। फिर ऐसे वाई वाला ए वाई कितना निकला है -16 और ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला है 4। अब इनको कैंसिल करें, 4 4 और 16, वाई इज इक्वल टू -4 आ गया, और ये निकालें कितना बनेगा 2 2 4 2 7, यानी क्या बना 7/2। एक्स की वैल्यू ये निकली, वाई की वैल्यू ये निकली, एक्स की वैल्यू ये निकली और वाई की वैल्यू ये निकली। ये देखें यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 7 -4 3, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू, ये हो गया क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का पता चल गया। फिर दोबारा से देख ले एक बार, ये है बाय राइटिंग इन वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, उसके बाद क्या किया, ए वाला जो है उसका डिटर्मिनेंट निकाला। फिर आपने जो अगला स्टेप करना वो क्या करना है, ए वाले में चेंजिंग करनी है, जो ए का फर्स्ट वाला कॉलम है उसको चेंज कर देना है इस बी वाले के साथ, इसके साथ, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। फिर दूसरी बार क्या करना है, जब ए वाई निकालना है तो इसके सेकंड वाले कॉलम को इंटरचेंज कर देना इसके साथ और उसका निकाल लेना आपने डिटर्मिनेंट, फिर ए एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। खेल है एक बार बस।
हाँ कितने मिनट दी होगी